नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं, वो है मेरिट लिस्ट से रिगार्डिंग। तो बीसीए और बीबीए का जो है मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया है। पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं, कब से एडमिशन होगा, कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस है। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कटअप देखिए, सबसे पहली बात है कि कटअप में इसमें आपको मेरिट पॉइंट दिया गया है। मेरिट पॉइंट का मतलब ये नहीं कि आपका कि मेरिट नंबर से, मेरिट परसेंटेज से, तो वो मेरिट पॉइंट दिया गया है। पॉइंट कैसे निकाला गया है मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बीबीए का जो है वो आपका लिस्ट निकाल दिया गया है। उसमें आपका जिनका नाम है, तो बात करें जनरल कटअप का तो 58.57 है। तो ये 58.57 आपका है। उसके बाद में आपका अगर बात करें वहीं की BC2 का तो 53.88% है। वहीं पर मेरिट पॉइंट बात करें BC1 का तो 54.36 है। तो वहीं पर SC का 46.9 है, ST का 45.27 है। तो ये आपका मेरिट पॉइंट के अनुसार आपका लिस्ट निकाल दिया गया है। आपको बता देना चाहेंगे कि जो आपका एडमिशन कैसे है, तो कैसे कब आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका देखिए, जो लिस्ट में जिनका नाम होगा, तो नाम है पहले आप देख लीजिएगा, नाम और अपना फॉर्म नंबर से क्लियर हो जाएगा, आप ही का नाम है। उसके बाद में बगल में आपका कैटेगरी होगा, मेरिट पॉइंट आपका कितना आया हुआ है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जैसे 10 को करवाना है तो 10 को करा लीजिए। उसके बाद में फिर आपका 11 तक का लास्ट है, 11-12 को भी है, तो 12 को भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और लास्ट जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं उसके बाद में आपको वहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। तो पेमेंट करने का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, जहाँ पर आप फॉर्म अपना फिलअप किए थे वहाँ पर जाइएगा। फॉर्म फिलअप किए तो वहाँ पर जाने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अंदर में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करेंगे तभी आपका एडमिशन क्लियर होगा, नहीं तो फिर वो आपका पेंडिंग में चला जाएगा। तो ये हो गया आपका है कि आपका ये बीबीए के लिए था। बीसीए के लिए मैं दिखाना चाहूँगा, तो ये लिस्ट जो है वो बीसीए के लिए है, जिसमें आपको 12 तक इसमें भी डेट दिया गया है। तो बीसीए की बात करें तो वो 61.57 गया है ओपन कटअप। वहीं पर बात करें अगर कि हम EWS का तो 46.5% गया है। BC2 का 57.25। वहीं BC1 का बात करें तो 58.48 है। मेरिट पॉइंट की बात करें SC का तो 45.41, और मेरिट पॉइंट ST के बात करें तो 45.52। ये आपका मेरिट लिस्ट निकल दिया गया है। आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, ताकि आप उस पर जुड़ सकते हैं तुरंत क्विक अपडेट पाने के लिए। तो ये रहा आपका डेट आप बगल में ज़रूर देखिए, नाम के बगल में, कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और पेमेंट का खास बात ध्यान दीजिएगा कि पेमेंट 12 तक आप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो आपका सीट जो है वो दूसरे को दे दिया जाएगा। यहाँ पर बात आती है कि सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो बात यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जितना भी लिस्ट आया हुआ है इसके अनुसार अगर सीट खाली बचता है, सारा अगर एडमिशन ले लेते हैं तो फिर थोड़ा मोड़ा अगर सीट खाली बचता है तो फिर उस पर निकल सकता है। या तो कोई एडमिशन कैंसिल करवाते हैं या एडमिशन नहीं लेते हैं, किसी का डिफ़ॉल्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट का, तो एडमिशन नहीं होता। तो सीट अगर खाली हो जाता है, अगर सीट खाली रहेगा तो सेकेंड लिस्ट आएगा, अन्यथा सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा। आएगा भी तो बहुत कम आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद में आप बात करें कैलकुलेशन की, कैसे आपका कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि हाउ एग्रीगेट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। तो ये कैलकुलेट क्या एक्स और वाई माना गया है। तो एक्स कब है कि 60% ऑफ द परसेंटेज मार्क ऑब्टेन बाय कॉलेज ATE, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम लिया गया था उससे 60% मार्क्स लिया गया है। वहीं वाई जो है 40% मार्क्स जो है परसेंटेज स्कोर्ड इन द बेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। मतलब 12 क्लास में आप जितना बेस्ट सब्जेक्ट में, आपका 5 सब्जेक्ट में जितना नंबर आया था बेस्ट 5 में, उसका 40% लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका कि 82% जो है, 82% अगर आपका एग्ज़ाम में आया था तो उसका 82% का 60%, और और जैसे मान लीजिए टॉप 5 का मिला करके 90% था, 90 का 40%, उसका दोनों को निकाल करके कैलकुलेट किया गया है। यह साफ साफ आप देख सकते हैं। अगर जिनको जो डाउट होगा वो यहाँ से ऐसे करके अपना मार्क्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हुआ आपका बात। और ऐसा नहीं कि 100 में आप निकालिएगा 60%, वैसा नहीं। अगर आपका 40 है, जैसे 82 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आपका 40 आया हुआ तो 40 गुना 60 करके होगा, ठीक है। तो उस पर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अब बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए। जिस डेट में आपको दिया गया है उस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, तभी आपका पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है देखिए, यहाँ पर क्लियर गाइडेंस में क्लियर दिया गया है
कि आपको 2 पहले बनाना होगा, जैसे कि एक में पहले एक फ़ाइल बना लीजिए, उसके बाद दूसरा मतलब दूसरा पिन अप कीजिएगा। तो पहला में आपको क्या-क्या लगाना है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगाएँगे, एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे में आपको क्या सीएलसी और टीसी लगाना होगा ओरिजिनल। जस्ट उसके नीचे में आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग फॉर्म लगाना होगा, जो अंडरटेकिंग फॉर्म कॉलेज के वेबसाइट में अपडेटेड है। वहाँ पे जाइएगा, जैसे ऑल अप्लाई ऑनलाइन में जाते हैं वहाँ पर, ये तो वहाँ से आपको ये दिख जाएगा। और मेरिट पॉइंट कहाँ से दिखेगा और आपका ये अपडेटेड कहाँ से दिखेगा, वो भी मैं अभी दिखाने वाला हूँ, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड, 10th का 12th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट जो है 10th का 12th का मार्कशीट दोनों चीज़ लगाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट वाइज हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य है। उसके बाद में आपका बात करें यहाँ पर बीपीएल अगर है तो बीपीएल का, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का आपको अप्लाई वहाँ पे देना पड़ेगा। ये चीज़ खास बात के याद रखिएगा। अगर रेसिडेंशियल है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर, एक ये फाइल बन गया, दूसरा आपको फिर से बनाना है। दूसरा में आपको क्या लगाना है, ये अलग से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाना है। डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रेशन का है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाएंगे, वो भी मैं बता दूँगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देना हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जैसे है डॉक्यूमेंट फिलअप होगा आपका, उसके नीचे में फिर से आपका जो फॉर्म जो आपने फिलअप किया था उसका फिर आपको एक कॉपी लगाना होगा। उसके बाद में माइग्रेशन ओरिजिनल लगाना होगा, माइग्रेशन ओरिजिनल लगाएंगे, एडमिट कार्ड लगाएंगे, 10th का 12th का मार्कशीट लगाएंगे और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगाना है। वहीं जो उसके बाद जो पेमेंट आप करेंगे 12 को, या तो फिर अभी जैसे पेमेंट करने के बाद में, जैसे ये सारा चीज़ देने के बाद में पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद में 2 रिसिप्ट, दो उसका प्रिंट आउट करा करके रिसिप्ट जो निकलेगा कॉलेज में जमा करना है। तो मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ, अब इसका ओरिजिनल भी ले आइएगा ज़ेरॉक्स के साथ में। और चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या मेरिट लिस्ट कहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, इस तरह का आपका लिस्ट निकलता है। यहाँ बीबीए बीसीए फर्स्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का ऑप्शन निकलता है। तो डाउनलोड मैंने बताया कि वोकेशनल का जो अंडरटेकिंग है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत यहाँ से जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करके ओपन करके आप उसको फिलअप कर लेना है, साइन करके लाना है। वहीं पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। और वोकेशनल का कटअप का बात रहा तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ से आपको देखिए साफ साफ आपको दिया गया है BCA 1 का सिलेक्शन लिस्ट, BBA 2 का BBA फर्स्ट लिस्ट का सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो ये रहा। बाकी सारे सब्जेक्ट का तो मैंने पहले से भी बताया था, उसमें डायरेक्ट एडमिशन चल रहा था मेरिट पॉइंट के अनुसार जिनका नाम आया था। तो ये रहा अपडेट, और जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा। बने रहेंगे इनके प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।